इस मस्त-मस्त वाले हीरो के रोमांटिक ड्रामा के सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन में आप सबका वेलकम है। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एनी ऐसे ड्रंक थी, रोहन को वो किस कर रहे होते हैं बट फिर भी वो अपना प्रॉमिस नहीं भूलता है और एनी को संभालते हुए बेड पे लेकर के जाता है और उसे सोने के लिए छोड़ देता है। खुद को काम डाउन करने के लिए वो बाथटब में जाता है, जहाँ पर कि वो इस तरीके से एनी के मॉम के साथ बिताए लास्ट मोमेंट को याद कर रहा होता है। उन्होंने अपनी जान गँवाई थी उसी को बचाने के लिए और वहाँ पे रोहान ने प्रॉमिस किया था कि वो एनी के साथ कभी ये लव लपाटा नहीं करेगा। इसी वजह से वो उसे कभी टच नहीं करना चाहता था। आज एनी का बर्थडे था। रात 12 बजते ही वो एनी को विश करता है। अगली मॉर्निंग जब एनी जगती है तो वो हल्की हेल्पर से पूछ रही थी, वो तो स्विमिंग पूल में ड्रिंक कर रही थी, तो वो कमरे में कैसे पहुंची। हेल्पर का कहना था कि मैं लेकर के आई। रोहन के कहने पर उसे झूठ बोलना पड़ता है। फिर एनी अपने दोस्तों के कॉल आने पर क्लब के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ रोहन को ये बात पता चलता है कि वो क्लब गई है। उसे उसकी फिक्र थी, इसी वजह से वो उसे फॉलो करते हुए वहां पहुंच रहा होता है। इधर एनी अपनी कजिन सिस्टर और उसके बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ क्लब गई हुई थी, जहां पर कि वो खुद को एंटरटेन करने के लिए जिसका बर्थडे था तो कुछ मेल मॉडल्स को बुक कर दी है। उनमें से जो एक थोड़ा बहुत रूहान की तरह दिख रहा था वो उसे बुक कर दी है और खुद को एंटरटेन करने के लिए बोल दी है। इधर रूहान एनी को क्लब में लेने के लिए आ रहा था। ये बात एनी को पता नहीं था। इधर रोहान एनी को लेने के लिए उस क्लब में आ रहा होता है और एनी उस मेल मॉडल को खुद को एंटरटेन करने के लिए बोलती है और उसका एंटरटेनमेंट अभी स्टार्ट ही होता है कि तभी वहाँ पे रोहान पहुंच जाता है और उसे देख करके सारे ही वहाँ से खिसक लेते हैं। एनी सोचे हो देखे लड़का एंड टाइम पर क्यों ही आ जाता है। रोहान एनी को गुस्सा करते हुए घूरता है। एनी उसे कहती है, क्या तुम ना तो मेरे बॉयफ्रेंड हो और ना ही मेरे पेरेंट हो। मेरी अब एज हो गई है, अगर मैं लड़कों के साथ एंटरटेन कर ही रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। रोआ नैनी की इन बातों को सुन कर के गुस्से में उसे वहां से लेकर के जाता है और यहाँ पर कार में भी वो उसे लेके जा रहा था तो फिर भी वो उसका केयर ही कर रहा था। वो खाली पैर थी तो वो उसे स्लीपर ऑफर करता है कार में। इस तरीके से उसे गाने चल रहे होते हैं। ये वही एनी के फेवरेट गाने थे जो कि मोस्टली उसकी मॉम उसके लिए गाया करती थी। वो गुस्से में रूहान को कार रोकने के लिए बोलती है और जैसे ही रोहन कार रोकता है तो वो उतर करके चली जाती है अपने सामने रुकी कार में। उसमें इस कहानी का सेकंड मेन लीड टियान था। एनी सोचती है, अब तक मुझे नहीं पता था कि ये मेरा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है। टियान यहाँ पर एनी को कार से उतरने के लिए बोलता है, यहाँ तक कि एनी उसे उसके साथ घर भी चलने के लिए बोलती है बट फिर भी वो उसे कार से उतर जाने के लिए बोलता है और वहां से चले जाता है। उसके जाने के बाद रोहन कार लेके आता है और वो एनी को कार में बैठने के लिए बोलता है। आफ्टर दैट वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इस तरीके से घर पहुंचने के बाद रोहन यहाँ पर आज जो कुछ हुआ वही सोचते हुए स्विमिंग पूल में अकेले बैठा हुआ था। तभी एनी यहाँ पर उसे फॉलो करते करते आती है। रोहन के बारे में उसे नहीं पता था कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। वो तो उसे अब यहाँ से भेज रहा था क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि वो दोनों नहीं चाहते हुए बहुत ज़्यादा ही करीब आ रहे हैं। एनी जानबूझ करके यहाँ पे रोहन के साथ फ्लर्ट किया करती थी और रोहन के लिए खुद को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि वो भी एनी को पसंद करता था, लेकिन अपने प्रॉमिस की वजह से उससे उससे दूर रहना पड़ रहा होता है। एनी को नहीं पता था कि रोहन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही रिच है, उससे तो वो अब भी अपना एक नॉर्मल बॉडीगार्ड ही लगता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी से जेलस होकर के उसकी कज़न सिस्टर अपने ही बॉयफ्रेंड को कहती है एनी के साथ रोमांस करने के लिए क्योंकि वो रोहान को पसंद करती थी और रोहान ने कभी उसे भाव ही नहीं दिया था। वो सोच रही होती कि हर चीज़ एनी को ही क्यों मिलेगी। दैट्स व्हाई वो लोग उसे लव पोशन देने का प्लान करते हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जो उसकी कज़न थी वो एनी से मिलने के लिए जाती है तो उसे मिलने नहीं दिया जाता है। रात में यहाँ पे रोहन जब सो रहा होता है तो वो एनी के बारे में ही सपने देख रहा था कि एनी उसके साथ रोमांस करने के लिए आई है, लेकिन वो सपने में भी बेचारा रोमांस नहीं करता है। प्रॉमिस का पक्का जो है वो सुबह उठता है तो एनी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वो उसे फोन छोड़ करके ढंग से ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है। ये पूरी स्टोरी में ना बंदा सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल किया है और जानने के लिए आप लोग उस वीडियो को पूरा जरूर देखना कि कहाँ। तभी वहाँ पर उसकी कज़न का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो एनी को कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है। तो एनी भी उसे रोहान को जेलस फील कराने के लिए हाँ कह देती है। दोनों अभी किस करने ही वाले थे कि रोहान उन्हें रोक देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो एनी वहाँ से उस लड़के को लेकर के चली जाती है।
बेचारा रोहन चाह करके भी एनी को किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता था। वो उससे इतना प्यार जो करता था। लेट नाइट वो एनी के घर आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और वो इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी वहां पर एनी आ जाती है और वो भी रोहन के साथ ड्रिंक करने लगती है। वो उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दोस्त चुनने के तरीके को थोड़ा बदलना चाहिए। लेकिन एनी समझ नहीं पाती है कि एक्शन में वो लोग एनी के लिए बुरे हैं। और रोहन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी है? तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? वो एनी को धक्का दे करके कमरे में चले जाता है, जहाँ पर कि एनी को हाथ में थोड़ा चोट लग जाता है। रोहन यहाँ पे सोच रहा था कि मैं तुम्हें से तो प्यार करता हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हें ये बात बता नहीं सकता। और फिर वो अपने कमरे में बैठ के फोन चैट कर रही होती है और सोच रही होती है कि रोहन की प्रॉब्लम क्या है। बेवजह ही उसने उसे इस तरीके से इंसल्ट कर दिया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर भी रोहन नहीं आता है। एनी चुपचाप अकेले ही ब्रेकफास्ट कर रही थी। एनी को मिल्क पीना नहीं पसंद था, तो आज रोहन ने एनी को मिल्क नहीं भेजा था। लेकिन अब एनी रोहन को मिस करने लगी थी। उसे वही उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, तो वो उसके साथ मिलने के लिए क्लब चली जाती है, जहाँ पर उसकी कजन सिस्टर ने अप्रोक्स सारे ड्रिंक को पैम्पर्ड कर दिया था। वो लोग एनी को वो ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। एनी ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर जैसे ही वो ड्रिंक करती है, उसे नशा होने लगता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी कजन सिस्टर का बॉयफ्रेंड उसे झूठ बोल रहा है। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो अभी अपनी कजन सिस्टर के साथ ही है। एनी जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलती है। वो लड़का उसे फॉलो कर रहा था, लेकिन थैंकफुली रोहन वहाँ आ जाता है। उस लड़के की पिटाई करते हुए एनी को सेव करते हुए वो वहाँ से लेकर के जाता है। तो उसे कार में बैठा रहा था, तो एनी यहाँ पे रोहन को किस करने लगती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। कार में उसे जैसे तैसे बिठा के घर लेकर के जाता है। काम डाउन करने के लिए उसे शावर में लेकर के जाता है, ताकि वह ठंडे पानी से भीगेगी तो थोड़ी काम डाउन हो सके। थोड़ी देर बाद जब एनी को थोड़ा होश आता है, तो वह रोहन को थप्पड़ मार देती है। रोहन उसे टॉवल देकर के वहां से चले जाता है। इधर वो अकेले बैठ करके अभी जो कुछ हुआ उसी बारे में सोच रहा होता है। एनी को लगता है कि शायद उसने रोहन को थप्पड़ मार करके गलती किया, उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आफ्टर दैट कल रात के बाद रोहन यहाँ पर फाइनली डिसाइड करता है और अगले 4 साल के लिए वापस से एनी को पेरिस पढ़ने के लिए भेज देता है। वो तो लास्ट टाइम उसे देखने के लिए भी नहीं आया था। एनी अकेले ही निकल जाती है। वो सोचती है शायद रोहन के मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगले 4 साल रोहन ने कैसे काटे वो तो वही जानता है। उसकी मजबूरी थी, जब तक एक सही एज होने के बाद एनी की शादी नहीं हो जाती, तब तक वो एनी का घर छोड़ के नहीं जा सकता था। फाइनली 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में रोहन भी सिंगल था। उसने कभी कोई गर्लफ्रेंड बना ही नहीं। बनाती भी कैसे, बेचारे का वन साइडेड लव इतना सीरियस जो था। 4 साल बाद एनी वापस लौटती है। दोनों के बीच कुछ खास बातें नहीं हुआ करती थी। इन 4 सालों में एनी ने अप्रोक्स 4 बॉयफ्रेंड बनाए थे, लेकिन कभी किसी के साथ वो क्लोज ही नहीं हो पाई, क्योंकि वो भी रोहन से प्यार करती थी। आज रोहन एनी को ब्लाइंड डेट पर जाने बोलता है ऑफिस के बाद वो उसे रिसीव करने के लिए आएगा। उसने उसके लिए एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ दिया है, जो कि उससे शादी भी करेगा। हालांकि एनी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से कर भी क्या सकते हैं। रोहन के कहने पर उसे जाना पड़ेगा। ऑफिस जाने के बाद एनी अपने काम में लग जाती है। उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। रोहन ये देख के इम्प्रेस हो जाता है। काम खत्म होने के बाद वह एनी को लेने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसे ध्यान से मिलने के लिए जाना था, जो कि उसका लव पार्टनर होने वाला था। एनी मना कर देती है, तो रोहन उसे जबरदस्ती उसके ब्लाइंड डेट के पास लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ध्यान एनी को कहता है कि ये बस बिजनेस मैरिज है, मुझे तो बस एक पार्टनर चाहिए जो कि बिना फीलिंग के मेरी वाइफ बन करके रहे। इसके बाद हम दोनों अपनी जिंदगी अपना अपना जिएंगे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब जा करके वो मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है। उन दोनों को इस तरीके से हंसते हुए देख करके वो सोच रहा होता है कि क्या उन दोनों की रिलेशन सच में इतनी अच्छी हो गई है। एक्शन में से कहीं ना कहीं तो जेलस हो रहा था। रात में एनी नोटिस करती है कि रोहन अब तक घर नहीं आया। तभी काफी लेट नाइट वो वापस लौटता है। नशे की कंडीशन में वो बहुत रो रहा होता है। एनी उससे पूछती है क्या हुआ, उसने इतना ड्रिंक क्यों किया। रोहन उससे पूछता है कि क्या उसे ध्यान सच में इतना पसंद आया। वो कहती हाँ, अब तुम्ही ने तो मेरे लिए ब्लाइंड पार्टनर ढूंढा था ना, तो मैंने उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। क्यों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं? रोहन चुप हो जाता है।
एनी बस एक बार उसके मुँह से कन्फेशन सुनना चाहती थी कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन वो चाह करके भी उसे कभी ये बात नहीं बता सकता था। दूसरी तरफ एनी उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम कभी तो अपने मन की बात मुझसे बोलो, बट वो उसे बात बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। एनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे रात में नींद नहीं आता, ऊपर से मौसम भी बहुत ज़्यादा ही खराब था। उसे इस तरीके से खराब मौसम से डर लगा करता था, तो वो उठ करके रोहान के कमरे में चली जाती है, जहाँ पर कि रोहान को लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है और वो एनी को ऐसे किस करने लगता है। एनी भी उसे नहीं रोकती है, थोड़ी देर एक दूसरे को किस करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग जब रोहान जगता है तो वो देखता है कि वो अकेले है। उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर इस तरीके से एनी उसके कमरे में नहीं आई थी और वो सच में सपना ही देखा था। दैट्स वाई वो उस बारे में इससे बात नहीं करता है, लेकिन एनी यहाँ पर उसे इग्नोर कर रही होती है। उसे छुपते-छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से रोहन को उसने कल रात किस किया था। अब अगला एक दिन ऐसे ही बीतता है। रोहन को तो लग रहा था कि उसने सपना देखा था, तो फिर इस तरीके से वो क्यों ही उसे रिजेक्ट कर रही है और रिएक्ट कर रही है। दूसरी तरफ उसकी कज़न सिस्टर से मिलने के लिए आती है, तो एज़ यूजुअल यहाँ पर उसे रोक दिया जाता है। उसका सेक्रेटरी उसे नहीं मिलने देता है। अब उसे गुस्सा आता है कि रोहन की नज़र केवल एनी पर ही क्यों रहती है और वो उसे क्यों नहीं पसंद करता। इसी बात को सोचते वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी ऑफिस में भी रोहन के साथ बिताया वक्त और उसके साथ रोमांस करने के बारे में ही फैसिनेट कर रही होती है और सोच रही होती है, और उसे तो पता ही नहीं था कि एक्चुअल में वो क्या सोच रही है। वो तो बस अपने काम में बिजी था और खुद की फीलिंग को एनी के लिए कंट्रोल करने में बिजी था। फिर एनी को बोला जाता है कि इस तरीके से अब फाइनली तुम सोचो ध्यान के बारे में, तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है कि हाँ, ध्यान ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि मुझे उससे कभी प्यार हो गया नहीं। वो कहता है तुम्हारे ऑलरेडी 4 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, क्या तब भी तुम्हारा मन नहीं भरा। वो कहती है नहीं, मैं कभी किसी से प्यार ही नहीं कर पाई। वो कहता है तो फिर तुम्हें प्यार किससे है। तो वो सक्सेस करते हुए इस बात का उसे जवाब देती है, लेकिन वो तब भी उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सक रहा। अगले सीन में एनी ने रियान को कॉल करके अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बुलाया था। रोहान आज रात घर नहीं आने वाला था। एनी फ्रेशन अप होकर के अपने हेयर ड्राई करने के लिए चली जाती है और फिर ध्यान फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। वहाँ पर एनी को इस तरीके से ये रखा हुआ रिबन मिलता है, तो वो उसे बांध करके ध्यान के साथ रोमांस करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे रोहान आ जाता है। ध्यान के कपड़े देख करके वो एनी को ढूंढने के लिए जाता है। एनी यहाँ पर आती है और वो रोहान को ध्यान समझ करके ऐसे किस करने लगती है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधे हुए थे, लेकिन जब वो पट्टी को खोलती है तो देखती है कि सामने एक्चुअल में रोहान है। वो उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ध्यान आने लगता है तो उसे अपने कमरे में छुपा देती है और वो पीछे वाले विंडो से इन्हें रोमांस करते हुए देख रहा था। एनी ने सिर्फ यहाँ पे रोहान को अपनी फीलिंग का एहसास दिलाने के लिए, कन्फेस करने के लिए ऐसा किया था। वो ध्यान को बीच में ही रोमांस करने से रोक देती है। ध्यान गुस्सा करके चले जाता है। रोहन उस पर गुस्सा करने लगा है। तुम्हें किसने परमिशन दिया है एक लड़की को घर लेके आने का। नैनी कहती है तुम्ही ने तो इसे मेरे लिए ढूंढा था ना, और ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, तो फिर क्या ही दिक्कत है इसके साथ रोमांस करने में। क्यों तुम्हें प्रॉब्लम है। रोहन कहता है तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। वो कहती है हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बेचारा रोहन कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप बाहर चले जाता है। वो खुद ही इस सिचुएशन में फंसा हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे सिचुएशन से निकले कैसे। प्यार वो एनी से करता था, लेकिन वो चाह कर के भी उसे बात कभी बता नहीं सक रहा था। अगले दिन इस तरीके से एनी यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही थी। रोहान आता है तो वो ऑफिस जाने के बहाने वहाँ से चली जाती है। वो स्टिल रोहान को इग्नोर कर रही होती है। ऑफिस में भी वो उससे मिलता है तो वो उसे इग्नोर करके ही चली जाती है। वो यहाँ पर टियान को इस तरीके से कॉल करती है, बट उसका नंबर लगता नहीं है, तो उसे ब्लॉक कर देती है। तो उसी तरफ उसे उसकी आंटी कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था, तुम जानना नहीं चाहोगी वो कैसी मरी। मैंने कहती है नहीं, मुझे जानना होगा तो मैं खुद पता लगा लूँगी। अगले दिन टियान रोहन से मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि एनी ने उसे ब्लॉक कर दिया है। रोहन उसे कहता है तो तुमने ऐसी घटिया हरकत क्यों की। वो डर के मारे रोहन से सॉरी सॉरी बोलने लगता है। तभी वहाँ पर एनी आती है और कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हम दोनों कपल के बीच की बात है और मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
ऐसा बोल कर के वो तियान को वहाँ से लेकर के जाती है। रोहन तो समझ ही रहा था कि वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए और जेलस करने के लिए ऐसा करती है। कार में जाकर के वो तियान को किस करती है। ये फ़ोटो यहाँ पर इस तरीके से रोहन को मिलता है तो वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है मन ही मन। एनी से जब वो ऑफ़िस में मिलता है तो वो उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हारे 4 बॉयफ्रेंड थे फिर भी तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ। तो फिर तुम्हें प्यार था किससे? वो उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मुझे किससे प्यार है? या फिर तुम मेरे से सुनना चाहते हो कि मुझे किससे प्यार है? वो कहता है कि क्या तुम सच में दियान के साथ रहना चाहती हो उसकी इन हरकतों के बाद भी? वो कहती है कि हाँ, मैं तब भी उसके साथ रहना चाहती हूँ। बट मैं प्यार किसी और से करती हूँ। ऐसा कह के वो रोहन को किस करने लगती है। और इनडायरेक्टली तो रोहन को यही कह रही होती है कि एक्चुअल में वो उसे पसंद करती है। बट तब भी वो उसे रिजेक्ट करके चले जाता है। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही वाला रोने लगती है। रोहन बस अपना प्रॉमिस कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा था कि वो एनी के साथ कभी इंटीमेट नहीं होगा और उसकी मॉम के मरने के बाद उसे धोखा नहीं दे सकता। घर जाने पर उसे पता चलता है कि एनी आज रात घर नहीं आने वाली, वो दियान के साथ ही रहने वाली है। दियान को मनाने के बाद वो उसके साथ गई थी लेकिन वो दोनों रोमांस करते थे, एनी का कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। दियान गुस्सा होकर के कहता है कि तुमने मुझे किसका सब्स्टिट्यूट बना के रखा? अगर तुम्हारा मेरे में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुम ये क्यों करती हो? क्या तुम्हें मुझ पर तरस आता है? मेरे सिचुएशन पर एनी किसी का कोई जवाब नहीं देती। रोहन यहाँ पर अकेले ही बैठा हुआ था तभी एनी यहाँ पर आती है। वो रोहन से कहती है कि मैं दियान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रोहन कहता है तुमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है ना? एनी कहती है हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दियान से शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो और दियान शादी का ड्रेस देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि दियान उसे कहता है कि इस तरीके से तुम मुझे ये बात बताओ कि जब तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर तुम शादी क्यों कर रही हो? एनी कहती है हमारी ये शुरुआत से ही बिजनेस मैरिज था और कुछ नहीं। इसके बाद वो अकेले ही घर लौट रही थी तभी एक गुंडा यहाँ पर एनी को पकड़ लेता है। वो जान से मारने की धमकी दे रहा था। सामने यहाँ पर रोहन की टीम थी। रोहन की असलियत अब तक एनी ने कभी नहीं देखी थी। वो बहुत ही यहाँ पे डेंजरस दिख रहा होता है। उस गुंडे से बचाने के बाद वो एनी को अपने पास आने के लिए बोलता है लेकिन एनी एक्चुअल में अब उससे घबरा रही थी और वो उससे दूर हो जाती है। रोहन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी असलियत देख करके एनी उससे इस तरीके से डरने लगेगी। वो अपने घर जाकर के जब नहा रही होती है तो वो रोहन की असलियत देख के खुद सोच रही थी कि रोहन इतना डेंजरस है। वो तो उसे यूं ही कैजुअली ऐसे थप्पड़ मार दिया करती थी। उसे कभी भी इस बात का होश नहीं था। रोहन ने भी एनी के लिए शादी का ड्रेस इस तरीके से प्रिपेयर किया हुआ था तो वो यहाँ पर वही ड्रेस पहन लेती है। अगले दिन वो दियान के आने का वेट कर रही थी। उनकी शादी थी लेकिन दियान यहाँ पर नहीं आता है। रोहन काफ़ी देर बाद उसे रिसीव करने के लिए आता है। उसकी आंटी और उसकी कज़न सिस्टर उसका मज़ाक उड़ा रहे थे कि एनी की शादी है और कोई आया भी नहीं है। लेकिन रोहन यहाँ पर उसे लेने के लिए आ जाता है। एनी को वो वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में वो एनी से पूछता है कि वो श्योर तो है ना कि वो तियान से ही शादी करने वाली है? एनी कहती है कि हाँ, अब वैसे भी वो जिससे प्यार करती है वो तो उसे शादी करने नहीं वाला। तो फिर कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक बीच पर जाकर के फाइनली यहाँ पर तियान से शादी कर लेती है। रोहन काफ़ी देर तक वहीं कार में ही बैठे रहता है और वो इस तरीके से एनी को तियान से शादी करते हुए देखता है। तियान एनी का विश था इस तरीके से बबल उड़ाने का। उसने बर्थडे पर अपनी विश मांगी थी और बातों-बातों में रोहन को बताया था। तो वही विश रोहन यहाँ पर उसका पूरा करता है। शादी के बाद और 4 साल बीत जाते हैं। एनी को कंपनी हैंडओवर करने के बाद रोहन वहाँ से जा चुका था। एनी और तियान दोनों अलग ही रहते थे। रोहन के साथ, उसकी चीज़ों के साथ एनी वक़्त बिताया करती थी और वो उसे हर रोज़ मिस करती थी। लेकिन उसे पता था कि रोहन अब वापस नहीं आने वाला है। रोहन ने एक बार एनी के लिए गाना गाया था उसके कहने पर, तो एनी ने उसके वर्स को रिकॉर्ड कर लिया था और वो रेगुलरली उसके वर्स को सुना करती थी। एनी अपनी कंपनी को ढंग से संभाल रही होती है। एक दिन उसे पता चलता है कि तियान ने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है और वो उसे गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में लेकर के गया हुआ है। एनी तो वैसे भी तियान को पसंद नहीं करती तो वो सीधे उसे कॉल करके कहती है मैंने डिवोर्स पेपर रेडी कर दिया है।
आकर के साइन कर देने के लिए। टियान आकर के एनी से माफ़ी माँगता है और कहता है, वो बस एक वन नाइट स्टैंड था और जो कुछ भी उस लड़की के साथ हुआ, वो गलती से हुआ और मैं उसे फ़ॉरेन भेज दूँगा, वो हमारी लाइफ़ को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। एनी उसे कहती है, शायद तुम भूल रहे हो, शुरुआत से हमारा ये बिज़नेस मैरिज ही था, तो फिर तुम मुझे ऐसी चीट कैसे कर सकते हो? ख़ैर, जो वो उसे ख़त्म करते हैं, डिवोर्स लेके अलग होते हैं, लेकिन ध्यान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए बिज़नेस मैरिज था, लेकिन मेरे लिए ये एक तरफ़ा प्यार को पूरा होने वाली बात थी। जिस दिन तुम मेरे कार में आई थी, उसी दिन से मैं तुमसे पसंद करता था। फिर तुम्हारा रिश्ता आया, मैं बहुत खुश था, लेकिन रोहन ने मुझे तब से रोका हुआ था और मैं कभी तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकता था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो यहाँ पर एनी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और खुद को सेव करने के लिए एनी गलती से उसे मार देती है। फिर वो जल्दी-जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करती है, ताकि यहाँ पे लेके जाया जा सके तियान को। लेकिन इस तरीके से तियान बच नहीं पाता है। इस मर्डर के बाद रूहान यहाँ पर एनी का हेल्प करने के लिए नहीं आता है। उसका सेक्रेटरी सब कुछ यहाँ पर सँभाल रहा था। एनी अपनी कहानी बताती है कि यहाँ पर भले उसे जेल नहीं हुआ, उसने सेल्फ डिफेंस में काम किया था, लेकिन पब्लिक ओपिनियन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए और 1 साल के अंदर एनी की कंपनियाँ बैंकरप्ट होने के कगार पर थी। तभी वहाँ पर उसे बीच पर ऐसे रोहान दिखता है। वो दौड़ करके जाकर उसे हग कर लेती है। रोहान को पता चला था कि एनी की कंपनियाँ बैंकरप्ट होने वाली है। दैट्स व्हाई यहाँ पर वो आया हुआ था। वो एनी से कहीं न कहीं माफ़ी माँग रहा था, उसने एक गलत इंसान को चूज़ किया था। शादी के 4 साल के अंदर ही उसने उसे धोखा दे दिया, जबकि शुरुआत से उनका रिलेशनशिप बस एक बिज़नेस मैरिज था और कुछ नहीं। एनी उसे कहती है कि तुम अब भी अपना काम ही पूरा करने के लिए आए हो? वो कहता है हाँ, रुआना भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखा था। एनी की नज़र रुआन के हाथ पर जाती है, उसने वेडिंग रिंग पहना हुआ था। उससे पूछती है तुमने सच में शादी कर लिया? रुआन इस बात का जवाब नहीं देता है। वो तो बस एनी को खुद से दूर करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि उसे पता था एनी इतनी आसानी से उसे नहीं जाने देने वाली है। वो भी ऑब्सेस थी रोहान के लिए, जिस तरीके से रोहन उसे लेकर के इतना ऑब्सेस था। अगले कुछ दिनों तक दोनों साथ रहने वाले थे, क्योंकि एनी की कंपनी को अभी रोहान को संभालना था और जब तक ये कंपनी नहीं सेटल होती वो यहाँ से जा नहीं सक रहा था। दूसरे दिन उसकी कज़न सिस्टर आकर उससे माफ़ी माँग रही होती है। उसकी कज़न सिस्टर के मॉम डैड ने एक्चुअल में एनी के मॉम डैड को मार दिया था पैसे के लिए, और ये बात रोहन को पता चल जाता है। एनी को जैसे ही ये बात पता चलता है तो वो अपनी कज़न सिस्टर से रिवेंज लेने का प्लान करती है। उसकी पूरी फैमिली तो अब गई ही समझो। बट देखना ये था कि रोहन की हेल्प से उसे जस्टिस भी मिल गया उसके मॉम डैड के मौत का। कंपनी भी अब टू द पॉइंट है। रोहन एनी को वापस छोड़ कर के जा चुका था। एनी वापस से इस ज़िंदगी में अकेले हो जाती है। सोच रही होती है कि क्या अकेले ये ज़िंदगी जीना उसकी किस्मत में है। बट कहानी की एंडिंग थी, रोहन सब कुछ छोड़ कर के फॉरेन में अपना बिज़नेस वगैरह एनी के पास वापस आ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो एनी से कितना प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता है। फाइनली यहाँ पर वो दोनों एक हो जाते हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हमारी ये रोमांटिक लव स्टोरी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, इस हीरो ने सिर्फ लास्ट में ही यहाँ स्माइल किया है, जब वो एनी के पास हमेशा के लिए वापस आ जाता है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी देख सकते हैं।